क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत पर अब से थोड़ी ही देर में मुंबई के किला कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। किला कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद यह तय हो जाएगा कि आर्यन खान समेत बाकी आरोपी जेल में ही रहेंगे या फिर वो बेल पाकर बाहर आ पाएंगे। कल एनसीबी ने कोर्ट से सभी आरोपियों की एनसीबी हिरासत मांगी थी, मगर कोर्ट ने हिरासत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है। किला कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी कि जमानत मिलेगी या फिर नहीं। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे समेत जो बाकी आरोपी हैं, सभी पर यह फैसला अब से थोड़ी ही देर बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बेल मिलती है या फिर जाना होगा जी। अब तक एनसीबी दफ्तर में ही, क्योंकि कोविड रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कि नेगेटिव आई है, तो इसके बाद अगर यहां बेल नहीं मिलती, यानी कि राहत नहीं मिलती है, तो फिर आर्यन और बाकी आरोपियों को जेल जाना होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीबी दफ्तर से, साथ ही जितेंद्र दीक्षित किला कोर्ट मुंबई से मेरे साथ हैं। पहले अजय दुबे के पास मैं रुक कर लेती हूँ। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन और मिल रही है, क्योंकि आज ये तय होगा कि जमानत या फिर जेल? देखिए, ये तो तय कोर्ट में होगा, लेकिन सूचना से पहले महत्वपूर्ण है जो तैयारी एनसीबी की तरफ से की गई, क्योंकि एक चर्चा जो सुबह से है वो इस बात की है कि क्या जो कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले ही जेल लेके जाया जाएगा, आर्थर रोड ले जाने की बात है। सुबह से ही एनसीबी के अधिकारी संकेत इस बात के दे रहे हैं और उसी के तहत काफिला यहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ सुबह से दिखाई दे रहा है, पर अब तक निकलने को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दी। आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ियाँ जो आम दिनों में जब भी कोर्ट के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना होता है, जैसे काफिला एनसीबी का पुलिस की सुरक्षा के बीच तैयार होता है, वैसे ही काफिला तैयार है, पर अभी तक कोई भी सुगबुगाहट निकलने को लेकर नहीं है। तो थोड़ी देर में कोर्ट में जो प्रक्रिया है सुनवाई की वो शुरू होगी और उसके बाद जैसी भी कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा उसके बाद आगे स्थिति तय होगी कि क्या आर्थर रोड जेल जाएंगे या फिर जो जमानत है वो होगी। श्री ठीक है अजय, हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए कल भी कोर्ट में एनसीबी की कोशिश यही थी कि हिरासत मिल जाए, रिमांड आगे और ज्यादा, लेकिन कल तो फिलहाल इनकार कर दिया था कोर्ट ने। आज किस तरह की उम्मीद की जाए? देखिए, कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और इस वक्त आर्यन खान और बाकी के जो 7 आरोपी हैं तकनीकी तौर पर वो न्यायिक हिरासत में ही हैं। हालांकि उन्हें जेल के बजाय एनसीबी के दफ्तर में रखा गया है और अब से कुछ देर में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आर्यन खान जेल जाएंगे या फिर वो जमानत पर बाहर आते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कल ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका उनके वकीलों की तरफ से आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल काफी देर हो चुकी थी, कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब जाकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उनकी जमानत अर्जी पर। कोर्ट रूम के अंदर जज आ चुके हैं, सतीश मानेश शिंदे जो आर्यन खान के वकील हैं वो आ गए हैं, बाकी आरोपियों के वकील आ गए हैं और अब से कुछ देर में ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर यह बताना अहम है कि एनसीबी की ओर से हमें ये जानकारी दी गई है कि वो आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करेंगे, यानी कि जो जमानत की अर्जी दी गई है, जमानत न दी जाए आर्यन खान को, इसके लिए एनसीबी से विरोध किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनको अगर जमानत दी जाती है तो ऐसे में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है। अब देखते हैं कि कितनी पुख्ता तौर पर एनसीबी अपनी दलीलें रख पाती है और इसको काउंटर करने के लिए बचाव पक्ष यानी कि सतीश मानेश शिंदे की टीम क्या कुछ तर्क रखते हैं। अब से कुछ देर में ही ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। श्रील, जितेंद्र, पहले भी कोशिश एनसीबी की यही रही थी और कोर्ट ने हिरासत दी भी थी, तो आज क्या मतलब अगर कोर्ट में एनसीबी को ये रखना है, ये दलील रखनी है कि हमें अभी जरूरत है इन लोगों की और उसके आधार पर हम आगे तक लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये पूरी चेन कहां तक जा रही है वो खंगाल पाएंगे, क्या दलीलें दी जा सकती हैं? नहीं श्रीन, अब जो एनसीबी को कस्टडी मिलने की तो बात कल ही खत्म हो गई। कल ही जब एनसीबी ने एक्स्ट्रा कस्टडी मांगी थी कि एक और आरोपी हमने गिरफ्तार किया है और उस आरोपी के साथ बिठाकर आर्यन खान से पूछताछ करनी है, तो जज ने साफ कहा था कि इतने दिनों से आपके पास में हिरासत में था, आपने अब तक अपनी जांच क्यों नहीं पूरी की और जो भी आपको करना चाहिए था इतने दिनों की कस्टडी में पूरा कर लेना चाहिए था। और अब ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आपको फिर से एक बार आर्यन खान की कस्टडी दी जाए। तो एनसीबी को तब कस्टडी मिलने से रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि आर्यन खान को जेल में रखना है या उनको जमानत देनी है। तो ऐसी स्थिति में एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान को जेल में रखने की दरखास्त वो कोर्ट से करेंगे, उनको जमानत ना
देने की फरियाद उनकी तरफ से की जाएगी। शिरीन, ठीक है, यानी कि एनसीबी इस बात का विरोध करेगी कि जमानत अभी इन आरोपियों को ना दी जाए, इन्हें यानी कि जेल भेजा जाए। अजय, आप बता रहे थे कि अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है, क्या वजह इसके पीछे समझ आ रही है? देखिए, संभवतः एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी अब नज़र बनाए हुए हैं कि कोर्ट में कैसे क्या कुछ होगा। सुबह के समय जब बात एनसीबी के अधिकारियों से हुई तो संकेत में उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट में ले नहीं जाएंगे जो लोग हैं उनको, कोर्ट में जो फैसला होगा उनकी जमानत को लेकर, लेकिन ये कि वकीलों के बीच जो संवाद होगा उसके आधार पर जो निष्कर्ष कोर्ट निकालेगी उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जो तैयारी है इस तरीके से सुबह से की हुई है। सामान्यतः जब किसी को मेडिकल के लिए, किसी जाँच के लिए या ऐसी किसी स्थिति के लिए लेकर निकलना होता है तो ऐसे काफिला तैयार हो जाता है। आज ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसी कोई सूचना जो सूत्र हैं हमारे एनसीबी के उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन ये बात तो स्पष्ट थी कि जेल लेके जाने की तैयारी है, कि वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन अब जबकि तकरीबन 12 बजने के ऊपर का समय है, लेकिन अब तक कोई भी सुगबुगाहट उस तरफ की दिखाई नहीं दे रही है। 12:35 का ये समय है, तो पूरी संभावना अब यही है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर सूरत बदलेगी। जो भी होना होगा, चाहे एनसीबी उन्हें यहाँ से जेल लेके जाएगी या उनकी जमानत होगी, जो भी घटनाक्रम यहाँ पर बदलेगा कोर्ट के फैसले के बाद ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री, अच्छा जितेंद्र, तो क्या जो अजय बता रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि ये आरोपी आज कोर्ट रूम में नहीं रहेंगे सुनवाई के दौरान? जी बिल्कुल, जब भी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती है तो ऐसी स्थिति में आरोपी का कोर्ट रूम में पेश होना जरूरी नहीं होता है। आमतौर पर ये जिरह जो है वकीलों के बीच में होती है। जो सरकारी वकील होता है वो अपनी दलीलें रखता है, फिर बचाव पक्ष के वकील दलील रखते हैं। जमानत की सुनवाई के वक्त में आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी नहीं होता है और आमतौर पर आरोपी को कोर्ट में जमानत के वक्त में पेश नहीं किया जाता है। इस वक्त तकनीकी तौर पर आर्यन खान और बाकी के 7 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जो आरोपी न्यायिक हिरासत में जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन आर्यन खान को इसलिए जेल नहीं भेजा गया क्योंकि 2 कारण है उसके पीछे। एक तो कल अदालती कार्रवाई काफी देर तक चली, शाम 7:30 बज गए, और दूसरा कि जब इन दिनों नए नियम बनाए गए हैं कि अगर किसी आरोपी को जेल में डालना है तो उसकी कोविड रिपोर्ट आनी चाहिए, तो कल कोविड रिपोर्ट नहीं आई थी। आज कोविड रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये तमाम आरोपी जो है कोविड नेगेटिव पाए गए हैं। तो अब एनसीबी इंतजार कर रही है कि आज अदालत में क्या होता है। अगर अदालत से जमानत मिल जाती है तब तो आर्यन खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि जिसको भी जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे नजदीकी जो अंडर ट्रायल जेल है वो आर्थर रोड जेल है, यहाँ से 7 किलोमीटर के फासले पर उन्हें वहां भेजा जा सकता है। अच्छा जितेंद्र, कौन कौन है अभी कोर्ट रूम में, वहां पर कौन कौन पहुंचा हुआ है? देखिए, कोर्ट रूम में इस वक्त जज आ चुके हैं, फिर सतीश माने शिंदे जो कि वकील हैं आर्यन खान के, वो हैं जो अरबाज मर्चेंट के वकील हैं, वो वहां पर आ चुके हैं। बाकी आरोपियों के वकील भी वहां पर आ चुके हैं। पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। आसपास के जो दूसरे कोर्ट रूम के जो ट्रेनी वकील हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो भी मामले को सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन अभी तक मामला शुरू नहीं हुआ है, सुनवाई शुरू नहीं हुई है। किसी भी क्षण जो है ये सुनवाई शुरू हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि 1-1.5 घंटे तक ये सुनवाई चलेगी, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में जिरह होगी। एनसीबी की ओर से हमें जो जानकारी मिली है कल शाम को कि एनसीबी जमानत अर्जी का विरोध करने वाली है। एनसीबी साफ ये कहने वाली है कि आर्यन खान को जमानत ना दी जाए, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन दूसरी तरफ सतीश माने शिंदे अपनी तैयारी के साथ आए हैं और उनका ये कहना है कि इनको हिरासत में जो भी जानकारी निकालनी थी, एनसीबी को काफी वक्त उनको हिरासत में रखा गया है आर्यन खान को, और अब उनका अधिकार बनता है कि वो जमानत पर आर्यन खान बाहर आए। तो उनकी अपनी दलीलें होंगी, अपने तर्क होंगे, जो कि अब से कुछ देर में ही ये जिरह शुरू होगी तब हमारे सामने आएंगी। शिरीन, ठीक है, यानी कि अब कोर्ट पर पूरी तरीके से निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जैसा यहाँ पर जितेंद्र बता रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त इसमें लग भी सकता है। अजय, लेकिन वहां पर आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है कि जेल ले जाने की, तो यानी कि फैसला जैसे ही आता है उसके बाद यहाँ पर वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल ले जाने की?
देखिए, निर्भर करता है। सांकेतिक तौर पर जो बात कही थी एनसीबी के अधिकारियों ने, जो बेल की अब जो प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी है तो जिस जेल में ले जाने की बात होगी उस जेल से जुड़ी हुई पूरी वो प्रक्रिया होगी। एनसीबी में क्योंकि कल देर रात हो गई थी इसलिए लाकर उनको यहाँ पर रखा गया। कोविड टेस्ट, जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि कोविड टेस्ट होगा, तो वो एक पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन फिर एक बार जरा कैमरे की नज़र से आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ जो होती स्थिति दिखाई देगी, उसके लिए क्या तैयारी है। देखिए, जैसे ही फैसला होगा उन दोनों स्थितियों में, चाहे जमानत हो चाहे उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाए, उन दोनों स्थितियों में यहाँ से एनसीबी के अधिकारी लेकर निकलेंगे। तैयारी उसी बात को लेकर की गई है। अब देखना होगा कि फैसला कितनी देर में आता है, क्योंकि जब पहली बार सुनवाई हुई थी तो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है एनसीबी को कस्टडी दे दी थी। फिर उसके बाद की जो सुनवाइयाँ हुई, क्योंकि उसमें लगातार नंबर्स बढ़ते चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन ही देखिए 8 लोगों के ऊपर लोगों की कल के दिन सुनवाई कोर्ट में हुई, तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये वो पूरी प्रक्रिया, समय जितना भी लगेगा उसके बाद यहाँ पर सूरत बदलेगी, स्थिति स्पष्ट होगी। और जो एनसीबी के अधिकारी हैं आगे, जो आर्यन खान है उनके संग जो दूसरे लोग हैं उनको लेकर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है जितेंद्र, 12:30 का वक्त बताया जा रहा था कि सुनवाई होगी, तो क्या सुनवाई अंदर शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी तक हमारे सहयोगी सूरज ओझा कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और उन्होंने अभी तक हमें जानकारी नहीं दी है कि सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन इससे कुछ मिनटों पहले जो है मैं खुद भी कोर्ट रूम में मौजूद था और वहां पर मैंने देखा कि जज पहुंच चुके हैं, सतीश माने शिंदे पहुंच चुके हैं और बाद मर्चेंट के वकील पहुंच चुके हैं। बाकी के जो वकील हैं बाकी आरोपियों के, वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब से कुछ क्षणों में ही ये सुनवाई शुरू हो सकती है। अब तक सुनवाई शुरू होने की खबर जो है हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने अंदर से नहीं दी है। शिरीन। अच्छा जितेंद्र, एक बात समझाइएगा, अभी हालांकि थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अगर आज जमानत नहीं मिलती है आर्यन और बाकी आरोपियों को, तो कैसे इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी आगे? देखिए, अगर आज दो में से एक चीजें हो सकती हैं, या तो इनको जमानत मिल जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे, या फिर जमानत खारिज हो जाएगी। अगर जमानत खारिज हो जाती है या फिर सुनवाई कल के लिए टल जाती है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, अगर सुनवाई कल तक के लिए भी टल जाती है तो उस स्थिति में ये 8 आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया जाएगा। अभी ये सारे लोग जो है तकनीकी तौर पर न्यायिक हिरासत में हैं और ऐसी स्थिति में इनको जेल में ही होना चाहिए था। लेकिन चूंकि कल शाम को कार्रवाई काफी देर से हुई और इनकी कोविड रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए इनको एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। लेकिन अगर आज इन्हें जमानत नहीं मिलती है या फिर सुनवाई कल तक के लिए चली जाती है, तो इन दोनों ही सूरतों में इन सभी आरोपियों को यहां से 7 किलोमीटर के फासले पर आर्थर रोड जेल है, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जितेंद्र और साथ ही अजय दुबे, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। मुमकिन है कि थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त इस सुनवाई को लेकर था। दोनों ही पक्षों को अपनी दलीलें देनी थी और ये तय होना था कि आर्यन और बाकी आरोपियों को जमानत आज दी जाती है या फिर उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि न्यायिक हिरासत है 14 दिन की। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जमानत की सुनवाई में देरी हो सकती है। एनसीबी के वकील ने यह बताया कि वो जवाब तैयार कर रहे हैं जमानत याचिका पर और उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इसके लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी गई, कोर्ट ने इसे मंजूर भी कर लिया है। तो अब थोड़ा जितना भी वक्त उस रिप्लाई को तैयार करने में लगेगा, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। तब दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी, सतीश मान शिंदे और साथ ही एनसीबी के वकील। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि आज आर्यन खान और बाकी आरोपी जमानत के बाद अपने घर जाएंगे या फिर उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा, क्योंकि तैयारी वहां पर भी पूरी है। बड़ी खबर, कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे सभी आरोपी, जिसमें आर्यन खान भी हैं। आर्यन के पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग नहीं मिली, ये कहा जा रहा है, क्योंकि सतीश मान शिंदे भी शुरुआत से यही बात कह रहे हैं कि आर्यन के पास कुछ ऐसा मिला नहीं है। हालांकि कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है सभी को, लेकिन जमानत इस मामले में मिलती है या फिर नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण, जिसका फैसला अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और इस पर फिलहाल थोड़ी सी देरी हो सकती है। जैसा कि एनसीबी के वकील की तरफ से कहा गया है कि हम रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, थोड़ा वक्त हमें दीजिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, एनसीबी दफ्तर से बाहर निकले हैं आर्यन खान और अब उन्हें कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। काफिला पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जो 8 आरोपी हैं, उन 8 आरोपियों में से जो 2 लोग हैं, 2 महिलाएं, उनको लेके जाएंगे भाईखलाजिक, बाकी को लेके जाएंगे आर्थर रोड जेल। तो देखिए, ये काफिला पूरी तरीके से तैयार, किसी भी मिनट यहाँ से निकलता हुआ ये काफिला आगे पुलिस की सुरक्षा और इस पुलिस की सुरक्षा के बीच में यहाँ पर लेकर निकलते हुए देखिए
ये निकलती हुई गाड़ी, और इस गाड़ी पे जो भाईखला जेल के लिए निकलेंगी जो दो महिलाएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही पीछे पीछे जो गाड़ी है ये आगे, इसमें आर्यन खान को लेकर निकलती हुई आर्थर रोड जेल के लिए एनसीबी की टीम, और एनसीबी की टीम के साथ यहाँ पर आगे आगे पुलिस की सुरक्षा के बीच में आर्यन खान को लेकर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एनसीबी की टीम आगे आगे निकलती हुई, इस पूरे काफिले में 3 गाड़ियां हैं जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे, इनको लेकर आगे बढ़ यहाँ पर एनसीबी की टीम करती हुई एनसीबी के आगे से सीएसटी के लिए लेफ्ट लेते हुए यहाँ पर आपको टीम दिखाई देगी। और ये रास्ता सीधे सीएसटी की तरफ बढ़ता हुआ, सीएसटी के बगल में ही वो किला कोर्ट है जहाँ पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। और इस सुनवाई के बीच में कोर्ट के रास्ते से ही एनसीबी की टीम लेकर निकली है जेल के लिए। आर्थर रोड जेल जो 7 रस्ते के नज़दीक पड़ता है, यहाँ पर लेके जाने की तैयारी है। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो 2 महिलाएं हैं उनको भाईखला जेल लेकर निकलेंगी। एनसीबी की टीम हमारे ठीक आगे आगे आपको जाती हुई दिखाई देगी। 3 गाड़ियां हैं जिसमें 8 लोग हैं जो इस मामले में आरोपी है, उनको रखा गया है। आगे 2 गाड़ी पुलिस की सुरक्षा के लिए, पीछे 2 गाड़ी सुरक्षा के लिए, और हमारे ठीक सामने आपको एनसीबी की टीम की वो गाड़ी जाती हुई दिखाई देगी। देखिए पुलिस सुरक्षा के बीच में एनसीबी की गाड़ी। महत्वपूर्ण बात ये कि आज सबसे पहली गाड़ी जो निकली है उसमें आर्यन मौजूद थे। पुलिस की गाड़ी के बाद जो एनसीबी की टीम की पहली गाड़ी निकली है उसमें आर्यन मौजूद थे। और अब धीरे धीरे ये जो काफिला है पुलिस की गाड़ी की सुरक्षा के बीच में सीएसटी स्टेशन की तरफ बढ़ता हुआ, सीएसटी स्टेशन की तरफ ये रास्ता जाता हुआ, और ये रेड लाइट को पार करते हुए यहाँ पर एनसीबी की टीम अपनी सुरक्षा देते हुए यहाँ से लेकर निकली है। एनसीबी के कार्यालय में कल देर रात जब उनको जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने दी है उसके बाद रखा गया था। और अब जो कोविड टेस्ट है होने के बाद, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सभी को लेकर एनसीबी की टीम निकली है। एनसीबी की टीम के साथ यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की सुरक्षा है वो लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर सीएसटी के ठीक सामने काफिला जो है पहुंच चुका है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर काफिले के बीच में, पुलिस की सुरक्षा के बीच में आर्यन खान, उनके अलावा जो और दूसरे 8 लोग हैं उनको लेकर पुलिस की टीम आगे बढ़ती हुई यहाँ पर जो पूरा ये काफिला है सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आर्यन खान को पहली गाड़ी में लेके निकले। सामान्यतः देखने को मिलता है कि सुरक्षा के एहतियाती ना किसी दूसरे कारणों से पीछे से लेके निकलते हैं, पर आज पुलिस की सुरक्षा के बीच यहाँ पर पहली गाड़ी में ही लेकर निकलते हुए तकरीबन 5 गाड़ियों का काफिला, इसमें 3 पुलिस की गाड़ियां और 2 से 3 जो पूरा इस गाड़ियों में बैठे लोग, और इनको लेकर आगे बढ़ती हुई एनसीबी की टीम सीएसटी के ठीक सामने यहाँ पर पहुंची। ये एनसीबी की टीम अपने काफिले को, हमारे आगे जो गाड़ी जा रही है आपको एनसीबी की गाड़ी दिखाई देगी, उस गाड़ी में मौजूद है आर्यन। उनके अलावा इस पूरे मामले में उनकी जो 2 महिला इस पूरे मामले में पकड़ी गई थी उनके साथ में, उन्हें भी उनको लेकर ये नजदीक में ही भाईखला जेल पहुंच जाएगी टीम। इसके अलावा आर्यन को लेकर आगे की तरफ निकलेगी आगे। और यहाँ पर देखिए ये पुलिस ने सीएसटी के पास रेड लाइट पे गाड़ियों को रोका है, और गाड़ियों का जो काफिला है आपको दिखाई देगा बीएमसी के ठीक सामने। वहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एनसीबी की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं। बीएमसी की इमारत से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर वो किला कोर्ट है जहां पर अभी ये सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर जो मानिक शिंदे हैं आर्यन खान के वकील हैं वो पक्ष रख रहे हैं आर्यन खान का। और यहां से गाड़ियों का काफिला तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, कोशिश तो यही, लेकिन जो रेड लाइट है इसके साथ अब ये रेड लाइट खुली और आगे जो बीएमसी के ठीक सामने रेड लाइट है वहां पर गाड़ियां लगी हुई आपको दिखाई देंगी। तेजी से गाड़ियों को निकालने की कोशिश एनसीबी की टीम कर रही है कि जल्दी से जल्दी जेल तक लेके पहुंचा जाया जा सके। और ये ट्रैफिक का समय, इन ट्रैफिक के बीच में देखिए फिर अब ये लाइट खुली है, तेजी से अब यहाँ पर सीएसटी के सामने से गुजरती हुई पुलिस की गाड़ियां, जिनके बीच में एनसीबी की टीम है और एनसीबी की सुरक्षा है, और इन सब के बीच में आर्यन खान की गाड़ी हमारे आगे आपको दिखाई देगी। आर्यन खान को सुरक्षा देते हुए यहाँ पर जो आर्थर रोड जेल है उसके लिए लेके निकले। महत्वपूर्ण ये कि कई दिनों से एनसीबी में लगभग 3 दौर की सुनवाई हुई, और इन सुनवाइयों के बीच में एनसीबी बार बार अपने जो कार्यालय है वहाँ ले जाकर पूछताछ के में सफल रही, लेकिन कल कोर्ट ने जो जुडिशियल कस्टडी दी है इसके बाद अब आज, क्योंकि कल देर रात जेल ले जाना संभव नहीं था, ऐसी स्थिति में कल वो जो एनसीबी का ऑफिस है उसी पे रुके, वहीं पर उनका मेडिकल हुआ, कोविड हुआ, और कोविड टेस्ट के बाद उस कोविड की रिपोर्ट के बाद अब दिन में तकरीबन 1 बजे के आसपास का समय, और जो टीम है एनसीबी की लेकर निकली है उन्हें भाईखला जेल के लिए। इस समय सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने रेड लाइट पर गाड़ी लगी हुई है, तेजी से गाड़ियों के काफिले को निकालने की कोशिश है, लेकिन क्योंकि ये ट्रैफिक का समय है इसलिए जोरदार ट्रैफिक सड़क पर दिखाई भी दे रहा है। और इस ट्रैफिक के बीच में एक तरफ सुनवाई लगातार जारी है तो दूसरी तरफ एनसीबी की टीम लेके निकली है जेल
पहुंचाने के लिए आर्यन खान को, और आर्यन खान को जेल ले जाने के लिए निकली एनसीबी की टीम। सुरक्षा का पूरा इंतजाम, कई दिनों से लगातार पूछताछ का सिलसिला। बार बार जो एनसीबी की टीम है कोर्ट से कल भी कह रही थी कि उनको पूछताछ आगे बढ़ानी है, उनके पास और भी कई सारे पहलू निकले हैं, कई लोगों को आमने सामने बैठा के पूछताछ करना है। पर जो कोर्ट है उसने तमाम जो तथ्य रखे गए आर्यन खान के वकील की तरफ से, तमाम जो तथ्य रखे गए दूसरे आरोपियों के वकील की तरफ से, उन बातों को सुनते हुए जो इस मामले में जो जुडिशियल कस्टडी है दे दी, और जुडिशियल कस्टडी के बाद आज सुनवाई की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस है अंदर कोर्ट में चल रहा है, और एनसीबी की टीम लेके निकल गई है जेल के लिए यहाँ पर। और एक जो काफिले का एक हिस्सा है वो भाईखला जेल के लिए जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं पहुंचेंगी, और दूसरा ये जेजे फ्लाईओवर पे चढ़ता हुआ, जिसमें आर्यन खान और दूसरे जो इस मामले के आरोपी हैं वो मौजूद हैं। उनको लेकर इस समय जेजे फ्लाईओवर से तेजी से बढ़ती हुई एनसीबी की टीम भाईखला के रास्ते के लिए निकल चुका है। एक काफिला जिसमें 2 महिलाएं हैं वो जाएंगी भाईखला जेल, और दूसरा जो आप देखेंगे हमारे सामने 3 गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। इन 3 गाड़ियों में जो दूसरी गाड़ी है, पहली पुलिस की सुरक्षा की गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है उसमें मौजूद है आर्यन खान। आर्यन खान के अलावा इस मामले में जो दूसरे और भी पुरुष हैं उनको लेकर अब तेजी से जेजे फ्लाईओवर का रास्ता लेते हुए एनसीबी की टीम निकली है। कई दिनों की लंबी पूछताछ में आमने सामने बैठा कर इंट्रोगेशन, आर्यन के जवाब के बाद, दूसरे जो आरोपी हैं उनके बयान के बाद और भी लोगों की गिरफ्तारी, एक विदेशी ट्रक पेडलर की भी गिरफ्तारी। एनसीबी ने कई दिन से अपनी तरफ से कई सारे प्रयास किए। अभी भी एनसीबी का कहना था कि उनके पास पूछताछ के लिए काफी कुछ मौजूद है, जिसके लिए वो चाहते थे कि उनको मौका मिले, वो चाहते थे कि उनको अभी और कस्टडी मिले। लेकिन कल कोर्ट ने जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी दी, उसके बाद अब आज सुबह तैयारी थी लेकिन निकलने की, लगन 1 बज गए। एक तरफ सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ एनसीबी की टीम लेकर निकली है जो जेल है वहां के लिए। इस समय जेजे फ्लाईओवर पे तेजी से काफिला बढ़ता हुआ आगे की तरफ। 3 गाड़ियों का भी इस समय जब निकली थी तो तकरीबन 5 गाड़ियां थी। एक गाड़ी में जो 2 महिलाएं हैं उनको लेकर निकली थी टीम, और उसके संग एक सुरक्षा की गाड़ी। अभी 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जो आगे है उसमें सुरक्षा है मुंबई पुलिस की तरफ से, बाकी जो 2 गाड़ियां एनसीबी की हैं। आर्यन खान गाड़ी में मौजूद है, उनके अलावा जो दूसरे इस पूरे मामले में आरोपी है पुरुष, उनको लेकर निकली है। कई दिनों की लंबी पूछताछ, और इस पूछताछ के बीच जो भी साक्ष्य जुटा पाती थी एनसीबी, जो भी बातें कर सकती थी, इंट्रोगेशन कर सकती थी, वो करने की कोशिश के बाद अब जबकि कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी से बाहर करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, तो अब एनसीबी की टीम सुरक्षा के बीच में लेकर निकलती हुई। मुंबई पुलिस भी काफी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। एनसीबी की गाड़ियां अब हट चुकी है। अब यहाँ पर ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं पुलिस से जुड़ी हुई। तो अभी यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम की सुरक्षा, और इसके साथ ही तेजी से अभी जेजे फ्लाईओवर से होते हुए जेजे अस्पताल की तरफ बढ़ते हुए, जिसके बाद अभी आगे 7 रास्ता का इलाका पड़ेगा और फिर पड़ेगा आर्थर रोड जेल, जहां पर ले जाने की बात बार बार जो सूत्र हैं हमारे बार बार संकेतात्मक तौर पर कह रहे थे। यहाँ पर तेजी से गाड़ियां आगे बढ़ती हुई। पहली महत्वपूर्ण बात कि जिस रात लेकर आए थे उस रात से लेकर अब तक में आर्यन खान से जितनी पूछताछ हुई, इस पूरे मामले में जो पूरा जो शिप था, जो क्रूज था, पहले दिन लेके आने के बाद पूछताछ के बाद अगले दिन से फिर एनसीबी की टीम पहुंची और भी लोगों को लेकर आई। तो अब ये जो मामला शुरू में कोर्ट जो सूत्र थे वो 8-10 लोगों के बीच कहते थे, लेकिन अब ये मामला 10 से ज्यादा लोगों तक बढ़ चुका, और अभी कल ही कोर्ट ने इसमें 8 के आसपास लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा, और इस जुडिशियल कस्टडी के तहत ही अब जो टीमें हैं पुलिस की एनसीबी की वो लेकर निकली हैं यहाँ पर। इन लोगों को कोर्ट से सुनवाई के दौरान लेके निकली है, इन लोगों को भाईखला जेल के लिए, दूसरा आर्थर रोड जेल के लिए। और ठीक हमारे सामने देखिए अभी वो गाड़ी मौजूद है जिसमें मौजूद है वो तीनों जो गाड़ियों के काफिले में आर्यन खान और उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं इस मामले में। कल लंबी चली सुनवाई, कल के दिन तकरीबन 2 घंटे के आसपास सुनवाई चली। दोनों जो पक्ष थे अपना, चाहे वो एनसीबी के वकील रहे हो, चाहे वो इस तरफ मानिक शिंदे आर्यन खान के वकील, और दूसरे भी जो वकील थे वो बेहद जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते हुए कि उनका जो मुवक्किल है, जो एनसीबी कह रही थी कि उन्हें कस्टडी चाहिए, दूसरा जो पक्ष था वो कह रहा था कि उन्हें अपना पक्ष चाहिए। देखिए अभी जिस तरीके से गाड़ियां मुड़ रही हैं तो ये गाड़ियों का ये रास्ता जाता है जेजे अस्पताल की तरफ भी। अभी जो ये पूरा यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो संभावना शायद जेजे अस्पताल को ले जाने की भी दिखे, लेकिन अभी मुझे गाड़ियां ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही है जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि शायद मेडिकल कराने के लिए लेके जाए, लेकिन आगे रास्ता किस तरह से रहेगा उस पर निर्भर करेगा। देखिए ये पुलिस की गाड़ी आपको मुड़ती हुई दिखाई देगी, और ये गाड़ी जो मुड़ रही है इसमें मौजूद है आर्यन। इस मुड़ती हुई गाड़ी में आर्यन खान मौजूद है। बीच में जो सीट है, बीच वाली सीट में बीच में उन्हें बैठाला है, सुरक्षा के बीच में। और अब ये जो जेजे फ्लाईओवर है उसके बगल से सामान्य तौर पर जब अस्पताल में मेडिकल के लिए लेके जाते हैं उस रास्ते से लेकर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पुलिस के और एनसीबी के टीम के अधिकारी और सुरक्षा बल। और तेजी से अब ये जो गाड़ी है जेजे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हुई, लेकिन आगे अभी स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी
क्योंकि जिस तरीके से रास्ता मोड़ा है, संभावना इस बात की है कि शायद मेडिकल के लिए कुछ बच गया है। कोविड टेस्ट तो हो गया था, पर अब जब गाड़ियां मुड़ी हैं वापस, तो देखना होगा कि क्या दूसरा कोई रास्ता लेते हैं या फिर जेजे अस्पताल की तरफ लेके जाते हैं। तो अब ये पूरा जो सुनवाई के बाद कल की पूरा नया घटनाक्रम डेवलप हुआ है, जुडिशियल कस्टडी की बात आई है। जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल ले जाना जरूरी है। तो जो महिलाएं हैं उनको भाईखला जेल लेके गए और आर्थर रोड जेल के लिए लेके निकले आर्यन, और उनके अलावा जो दूसरे पुरुष थे इस मामले में उनको, और ये गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती हुई, और देखना होगा कि क्या ये जेजे अस्पताल के लिए मुड़ती है, क्योंकि जो रास्ता जेजे अस्पताल के लिए जाता है फ्लाईओवर से, सामान्य दिनों में जिस रास्ते से उतरते थे उसी रास्ते से लेकर निकले हैं, और उस रास्ते से लेकर निकले हैं। तो अब यहाँ पर गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तेजी से आगे बढ़ती हुई गाड़ियां, और इन गाड़ियों के बीच में जो रास्ता है उसमें जेजे अस्पताल भी पड़ेगा। मेडिकल महत्वपूर्ण इस मामले में इसलिए हो जाता है कि कोर्ट जैसा कि जेल में लेके जाते हैं तो उससे पहले कोशिश रहती है कि जो मेडिकल अपडेट है वो ले लिया जाए। देखिए अब ये गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती हुई, और ये सीधे काफिले में गाड़ियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये आगे लेके जाती है। तो देखिए जेजे अस्पताल के नज़दीक इस समय काफिला पूरा पहुंचा, और कोशिश ये जानने की क्या अस्पताल लेके पहुंचे हैं। और ये अस्पताल की तरफ देखिए, मैं जिक्र कर ही रहा था, जेजे अस्पताल में घुसती हुई मुझे वो गाड़ी दिखाई दे रही है, मुझे वो पूरा जो काफिला है एनसीबी और पुलिस की सुरक्षा के बीच का दिखाई दे रहा है। तो जेजे अस्पताल लेके पहुंची है एनसीबी की टीम, पुलिस की टीम। लगता है मेडिकल का कुछ हिस्सा अभी रह गया है, मेडिकल के लिए अभी जो प्रोसेस है वो करने के लिए, मेडिकल की प्रक्रिया के लिए जेजे अस्पताल लेकर एनसीबी की टीम पहुंची है। आर्यन खान और उनके अलावा इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं, जो दूसरे गिरफ्तार किए गए हैं लोग हैं, उनको तो जेजे अस्पताल में ये काफिला जाता हुआ अंदर की तरफ हम आपको दिखाएंगे कि वो गाड़ी खड़ी है आर्यन खान की, जिससे आर्यन खान को उतारा गया, और अंदर मेडिकल के लिए लेके जाती हुई टीम यहाँ पर एनसीबी की और पुलिस की दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण क्यों? महत्वपूर्ण ये कि कल ही कोविड टेस्ट हो गया था, कोविड रिपोर्ट आ गई थी। इसके बाद अब क्या कुछ जो जेल में ले जाने से पहले मेडिकल में जानकारी की प्रक्रिया होती है, पीपी और उसके अलावा जो दूसरे शारीरिक जो मानक होते हैं उनको जानने के लिए टीम जो है लेकर एनसीबी की पुलिस की पहुंची है जेजे अस्पताल में। एक नज़र फिर से आपको दिखाते हैं, जब से गिरफ्तारी हुई है लगभग तीन बार अब तक जेजे अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए आने का सिलसिला हमने कवर किया। बार बार यहाँ पर चेकअप के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि जो एक सामान्य प्रावधान है कि एक दिन के अंतराल पर 24 घंटे के अंतराल पर जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो अभी आर्यन खान को एनसीबी से लेकर निकली टीम और पहुंची है यहाँ पर। देखिए एक और गाड़ी आती हुई इस मामले में है क्या, ये देखिए अभी मैं कह रहा था भाईखला जेल लेके निकलेंगे, लेकिन इस मामले में जो भाईखला जेल की ले जाने के लिए महिला आरोपी थी उनको भी जेजे अस्पताल लेकर पहुंची है एनसीबी की टीम। तो अब यहाँ पर एनसीबी और पुलिस की सुरक्षा के बीच में आर्यन खान और इस मामले से जुड़े हुए दूसरे 8 लोगों को लेकर जो टीमें हैं पहुंची है जेजे अस्पताल में। श्रीन, इस वक्त की बड़ी खबर अजय दुबे दे रहे हैं। अजय दुबे ने दिखाया हमें एनसीबी दफ्तर से लेकर निकले 8 आरोपियों को अधिकारी, और उन्हें इससे पहले जो महिला आरोपी हैं भाईखला जेल लेकर जाया जाएगा, और जो पुरुष आरोपी हैं उन्हें आर्थर रोड जेल लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जेजे अस्पताल लेकर जाया गया है सभी आरोपियों को, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी हैं, और अब जेजे अस्पताल में सबका पहले मेडिकल होगा। इस बीच आपको लिए चलते हैं किला कोर्ट, जहां पर सुनवाई जारी है। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका पर इस वक्त सुनवाई जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे जितेंद्र दीक्षित के पास और जानेंगे जितेंद्र किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है। आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर क्या चर्चा हो रही है इस वक्त? देखिए कोर्ट में काफी दिलचस्प बहस हो रही है, काफी दिलचस्प तर्क वितर्क चल रहा है। एनसीबी की तरफ से 2 लोग जिरह कर रहे हैं, अनिल सिंह और अदित सेठना, और इन्होंने जो जमानत अर्जी कल दाखिल की गई थी उनमें से उन जमानत अर्जी पर 3 तरह की रिप्लाई दी है। और इसमें इन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट ये रेज किया है अदालत के अंदर कि इस अदालत को इन जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर ये जमानत अर्जी मेंटेन ही नहीं हो सकती, ये अदालत कॉम्पिटेंट नहीं है यहाँ पर जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए। और जमानत अर्जी की सुनवाई जो है सिर्फ इससे ऊपरी अदालत यानी कि सेशंस कोर्ट ही कर सकती है। इस तरह की दलील इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अदालत के सामने दी गई है। सतीश माने शिंदे अब उसका जवाब दे रहे हैं। अदालत की कार्रवाई देर से शुरू हुई थी क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जवाब नहीं
नहीं आया था। कल शाम को जो अंतरिम जमानत की अर्जी अदालत के सामने पेश की गई थी, उस अर्जी पर एनसीबी को अपना जवाब देना था। वो जवाब जो है तैयार करने में काफी वक्त लगा और इसलिए अदालती कार्रवाई देर से शुरू हुई और अब अदालत के सामने एनसीबी ने अपना जवाब रख दिया है और कहा है कि यहाँ पर जमानत की सुनवाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, एनसीबी कह रही है कि इस कोर्ट के अंदर सुनवाई हो नहीं सकती है जमानत की। इस बीच आपको बता दें अब जवाब दिया जा रहा है आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की तरफ से। तो कुल मिलाकर एक तरफ आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, उनकी जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान को जेजे अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल कराने के लिए और वहां से अगर जमानत नहीं मिलती है तो फिर जाहिर सी बात है आर्यन खान को लेकर जाएगा आर्थर रोड जेल। छोटे से ब्रेक, बड़ी खबर। एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज जेजे अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद ये तस्वीरें आपके सामने आर्थर रोड जेल, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर पहुंच गई है एनसीबी की टीम। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। तो क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का मामला है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त जेल पहुंच चुके हैं। उसमें आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर इस वक्त मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अच्छा, आर्यन को आज सुबह एनसीबी दफ्तर से लेकर निकली थी एनसीबी की टीम। पहले जेजे अस्पताल लेकर पहुंची, वहां पर मेडिकल कराया गया और इसके बाद आर्यन को अब आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया गया है। कल देरी होने की वजह से सभी आरोपियों को एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया था। कोरोना टेस्ट हुआ सभी आरोपियों का, आरटीपीसीआर रिपोर्ट जब नेगेटिव आज आई, उसके बाद अब मेडिकल कराने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई चल रही है आर्यन खान की जमानत याचिका पर। सुनवाई के बाद पता चल पाएगा आर्यन खान समेत बाकी सभी आरोपी अगले 14 दिन जेल में बिताएंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी। जमानत याचिका पर अदालत में दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जबरदस्त जिरह जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं आर्थर रोड जेल के बाहर से और जानते हैं अजय दुबे से। अजय, आप बता रहे थे कि जो महिला आरोपी हैं उनको बायकला जेल और जो बाकी ये पुरुष आरोपी हैं इन सबको आर्थर रोड जेल लाया गया है, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी लाया गया। जी बिल्कुल, यही वो जेल है और मुंबई मध्यवर्ती कारागृह जो आप देख रही हैं, जो एनसीबी की टीम पुलिस की मौजूदगी के बीच में इस कारागृह में लेकर पहुंची है। पहला दरवाजा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ठीक बाद दूसरा दरवाजा। हमारे पीछे हम इस समय एनसीबी की टीम के मौजूद थे और एनसीबी की टीम के साथ साथ यहाँ पर हम भी पहुंचे। पहला दरवाजा पार कराते हुए एनसीबी की गाड़ी का एक काफिला अंदर गया, बाकी गाड़ियां बाहर रुकी और जो दूसरा दरवाजा है वो खुला। आर्यन खान जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर पहुंचे। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि अब तक जब वो एनसीबी के ऑफिस में थे, वहां पर जो इंतजाम थे वो थोड़े सहज थे, वो उनके लिए कुछ कंफर्टेबल थे, पर अब जब वो प्रॉपर जेल में पहुंचे, पहले वहां तक एनसीबी ने उन्हें कपड़े उपलब्ध कराए थे, खाने में भी उनको उनकी जरूरत के हिसाब से थोड़ी रियायत दी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि आर्थर रोड जेल में जेल का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जैसा कि हमने दिखाया कि जेजे अस्पताल में मेडिकल हुआ, जैसा कि हमने बताया कि अस्पताल के मेडिकल के प्रोसेस में लगभग 15 मिनट का समय काटने के बाद जेजे अस्पताल से निकला काफिला और वहां से लगभग 12 मिनट की दूरी आर्थर रोड जेल 7 रास्ता के आगे वहां पर पहुंची है टीम यहाँ पर लेकर। एक तरफ सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई के दौरान ही एनसीबी की टीम, जिस दरमियान कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसी दरमियान एनसीबी की टीम लेकर निकली। एनसीबी के जो फोर्ट में कार्यालय है वहां से, उसके बाद जेजे अस्पताल लेकर गई और अब आखिरी जो पड़ाव था इनकी, जब से हिरासत में लिया था आर्यन खान को एनसीबी ने, उसके बाद जो अब जुडिशियल कस्टडी के तहत आर्थर रोड जेल आने का उनका जो ये प्रोसेस था यहाँ पर पूरा होता हुआ, बड़ी मांग की कई बार। कल जब सुनवाई चल रही थी एनसीबी ने मांग की थी कि उनको और पूछताछ करना, लेकिन कोर्ट ने अब उनकी बात को सुनने के बाद, वकील जो आर्यन खान के थे उनकी बात को सुनने के बाद, आर्यन खान समेत जो दूसरे आरोपी हैं इस मामले में उनको जुडिशियल कस्टडी दी थी। जो 2 महिला थी उनको लेकर जो भाईखला की जेल है वहां पहुंची थी टीम। अब बाकी लोगों को लेकर यहाँ पर एनसीबी की टीम पहुंची है अंदर कोर्ट के। जी, आप रहिए मेरे साथ अजय दुबे, लौटूंगी आपके पास। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित को आप देख पा रहे हैं। ये किला कोर्ट जहां पर शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र। जबरदस्त तरीके से दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही हैं, अभी का क्या स्टेटस है? देखिए, बहुत ही तीखी बहस इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर चल रही है।
जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो एनसीबी के वकील थे अद्वैत सेठना और अनिल सिंह, इन्होंने दो बातें रखी। पहली बात इन्होंने ये कही कि इस अदालत को अधिकार ही नहीं है इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का। ये मामला जो है विशेष अदालत में या जो ऊपरी अदालत है सेशंस कोर्ट में, वहां पर सुना जाना चाहिए, वहां पर जमानत अर्जी पेश की जानी चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि अगर एक्यूज यानी कि आरोपी जमानत पर बाहर आते हैं तो वो जांच के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अदालत ने यह कहा कि पहले तो यह डिसाइड करना होगा कि ये बेल एप्लीकेशन क्या यहां पर मेंटेनेबल है या नहीं है। इसके बाद में सतीश माने शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलीलें देनी शुरू की और उन्होंने कहा कि अगर एनडीपीएस कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर 3 साल के ऊपर आरोपी को सजा हो सकती है मामले में, तो फिर उसकी सुनवाई विशेष अदालत में होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। जो मेरे क्लाइंट हैं यानी कि जो आर्यन खान हैं, उनके पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी नहीं बरामद हुआ है और ऐसी स्थिति में उन्हें यहां से जमानत मिलनी चाहिए। ऊपरी अदालतें, बॉम्बे हाईकोर्ट भी कई तरह के ऑर्डर्स दे चुकी हैं जिनमें यह कहा गया है कि इस तरह के मामलों में अदालत जमानत दे सकती है और इस अदालत को पूरा अधिकार है जमानत दिए जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 23 साल का लड़का हूं और मेरा कोई एंटी डिसेंट नहीं है, मेरा कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूं, मैं अच्छे घराने से आता हूं और ऐसी स्थिति में मुझे जमानत दी जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो सामने बैठकर बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जो अतिरिक्त एक अक्यूज पकड़ा गया है उसके साथ अगर पूछताछ करनी है तो जमानत पर बाहर आने के बाद में भी मैं अपना बयान दे सकता हूं, उसके साथ पूछताछ। चलिए, आप नजर बना रखिए जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।